दोस्तों, लगातार ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते फिरते थे कि हमारे यहां जातिवाद नहीं है, हम जाति देखकर पद नहीं देते, हम जाति देखकर किसी को टिकट नहीं देते, तमाम चीजें नहीं करते। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है, 3 से 4 मोर्चे बन गए। एक तरफ है केशव प्रसाद मौर्य, जो अपनी सियासत को सीधे तौर पर पिछड़े और दलितों के साथ मिलकर जमाने में जुटे हुए। एक है योगी आदित्यनाथ, जिन पर हमेशा आरोप लगता रहा कि वो क्षत्रिय समाज, ठाकुर समाज के हितैषी बने फिरते हैं। तीसरे हैं अब ब्राह्मण समाज से आने वाले ब्रजेश पाठक, जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मण विधायक हैं उन्हें जुटाने में एकजुट है। लेकिन आज की जो सनसनीखेज खबर दिखाने जा रहा हूं ये कि कल तक जो नेता बोल नहीं पाते थे योगी आदित्यनाथ के सामने, अब वो खोलकर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के दौरान वाकई दलितों के साथ गलत हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की ये खबर सबसे महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि अब 3 से 4 खेमे बने हैं और सारे के सारे जाति आधारित बने हुए हैं। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं भैया दिल्ली, मुलाकात चली रही है, लगातार बुला लिया जाता है जेपी नड्डा की तरफ से कि आओ मुलाकात कर लेते हैं। इस भनक के बीच योगी आदित्यनाथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सबसे हैरानी वाली बात जो है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ जिन विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं उसमें खास तौर पर, वैसे तो और भी विधायक हैं लेकिन खास तौर पर अगर आप उनकी ट्विटर हैंडल पर जाएंगे, फेहरिस्त देखेंगे, वो आपको अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बस इतना बता देता हूं कि उनके भी ट्विटर हैंडल पर चले जाइएगा, आपको नजर आएगा वो खास तौर पर उन विधायकों पर जोर डाल रहे हैं जो या तो ठाकुर हैं यानी क्षत्रिय समाज से आते हैं या फिर वो जाट समाज से आते हैं। क्योंकि जाट जो है वो योगी आदित्यनाथ से उतना नाराज नहीं है जितना वो नाराज है मोदी शाह से, क्योंकि किसान आंदोलन, वो तमाम चीजें उनको लेकर नाराजगी है। तो योगी आदित्यनाथ ने 2 खेमे पकड़ लिए, एक जाट मत विधायक और दूसरे अपनी सजातीय यानी कि ठाकुरों को लेकर। लेकिन इन सब के बीच पिछड़े और दलित जो विधायक हैं वो कैसे मोर्चा खोल रहे हैं, पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल आज तक ने इस खबर को छापा है और क्या लिखा है, पार्टी में बदलाव, समय की मांग, यूपी बीजेपी में रसाकसी के बीच बोले बीजेपी विधायक का बड़ा बयान। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इनका नाम है त्रिभुवन राम, और त्रिभुवन राम ने कहा क्या, यूपी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब परफॉर्मेंस को लेकर पार्टी में रसाकसी जारी है। आज शाम दिल्ली में जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य मिल सकते हैं, मिले थे। बीजेपी में ब्लेम गेम के बीच बीजेपी के पूर्व विधायक त्रिभुवन राम ने कहा कि पार्टी दलितों का हिस्सा अपने साथ जोड़ने में असफल रही है। यह दावा किया गया कि हम नहीं जोड़ पाए। अब इसे ही समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है उसने भी ट्वीट किया और क्या लिखा, अब भाजपा विधायक त्रिभुवन राम ने भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुख्यमंत्री पद और नेतृत्व को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दलितों ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। इनका साफ साफ कहना है कि अब बदल देना चाहिए चेहरा। मैं कह रहा हूं खेमेबंदी तेज चल रही है, वहां कई हिस्सों में बीजेपी बढ़ चुकी है। और मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं, कोई जरूरत नहीं है कांग्रेस को, कोई जरूरत नहीं है समाजवादी पार्टी को कि बीजेपी के लिए कुछ किया जाए, मतलब बीजेपी के खिलाफ ये वो या अपने आप टूट टूट के गिरेंगे। क्योंकि विधायकों को जब आसरा नहीं मिलेगा तो कुछ समाजवादी पार्टी में कुछ कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। ये बात पहले ही लिख कर ले लीजिएगा, क्योंकि जो खेमेबंदी चल रही है उसमें सबसे कमजोर खेमा जो होगा वो टूट कर समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस में शामिल हो सकता है। क्योंकि जो मजबूत खेमा होगा वो सत्ता में बने रहने के लिए छटपटाहट दिखाएगा। और मैं खेमे बता ही चुका हूं, एक ब्राह्मण, एक सवर्णों में भी 2 हैं, एक है ठाकुर, एक ब्राह्मण और एक पिछड़े दलितों का, मतलब 3 ये खेमे बने हुए हैं। और तीनों खेमे में ये रसाकसी चल रही है कि हम मुख्यमंत्री बने रहे। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं मैं बना रहा हूं और दोनों खेमे चाहते हैं हम मुख्यमंत्री बन जाए। आगे के लिखते हैं, दरअसल सीएम योगी की सामंतवादी नीति, जातिवादी मानसिकता से पूरे यूपी के दलितों और पिछड़ों में नाराजगी, क्योंकि भाजपा सरकार में उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। सीएम योगी आखिरकार भाजपा की मनुवादी नीति, संघ की दलित पिछड़ा विरोधी कार्यशैली और नीति का पालन करते हैं और दलितों पिछड़ों के प्रति भाजपाई नफरत और असंवैधानिक कृत्य से दलित पिछड़ा भाजपा से दूर हो गया और अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ये कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से कहा है। लेकिन खबर मैं आपको एक और दिखाने जा रहा हूं कि दलितों में बीजेपी को लेकर नाराजगी नहीं है, मुख्यमंत्री को लेकर कैसे ये पूरा का पूरा गेम सेट किया जा रहा है खास तौर पर, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नरेंद्र प्रताप हैं जो पत्रकार है, उन्होंने कहा कि मंत्री दिनेश खटीक पश्चिमी यूपी में बीजेपी के बड़े दलित नेता, ठीक है। अब आगे बढ़िए, उनके क्षेत्र मेरठ में शादी में डीजे बजाने को लेकर दलितों के घर में पथराव हुआ। वह मौके पर गए, थानेदार राजेश कंबोज से 50 सेकंड फोन पर बात की और थानेदार से इंसाफ मांगा। अंदाज देखिए, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि दलितों के हाथ बंधे हैं
तो दलितों के हाथ बंधे नहीं हैं। हम कानून और संविधान को मानते हैं, वरना हमारे हाथ बंधे नहीं है। मैं कह रहा हूं आपसे, लगातार योगी आदित्यनाथ पर कई तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। दलित विरोधी बनाया जा रहा है, पिछड़ा विरोधी बनाया जा रहा है, शिक्षा विरोधी बनाया जा रहा है, मनाया जा रहा है कर्मचारी विरोधी। देखा, मैंने आपको सुनवाई दिया था, हाल ही में एक एमएलसी आते हैं देवेंद्र प्रताप, जो गोरखपुर से ही है, गोरखपुर फैजाबाद से, जहां गोरखपुर खुद मुख्यमंत्री का गढ़। उन्होंने कह दिया कि शिक्षकों और कर्मचारी विरोधी छवि बन गई आपकी सरकार की। यह आगे आ गए त्रिभुवन राम, जो दलित नेता है, दलित भाजपा नेता, उन्होंने कह दिया कि दलित नाराज चल रहे हैं, दूर कर दिया। पहले ही उन्होंने बयान कर दिया। उधर जो जौनपुर के बदलापुर से विधायक रमेश मिश्रा, उन्होंने भी कह दिया साफ साफ कि सरकार बनना मुश्किल है। यानी चौतरफा घिरे हुए हैं। अब इस बयान ने साफ साफ बता दिया है। अब केपी मलिक है, केपी मलिक का एक ट्वीट है और इसको पढ़ना चाहिए जरा गौर से, कि ये खेल आया कहां से कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए। क्यों योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए? क्यों ऐसी बातें चल रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को शिफ्ट कर दिया जाए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ना रहे उत्तर प्रदेश के? ये कहां से निकला है? दरअसल ये खबर पहले से ही थी कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी 2 से 3 साल के लिए रहेंगे। उसके बाद जो उन्होंने अपने नियम बनाए, कि थक भी गए हैं बहुत ज्यादा, क्या बयान देते हैं सब जानते हैं, तो वो हटेंगे। वैसे भी कार्यकाल के बीच से ही हट सकते हैं। लेकिन अगला नंबर किसका होगा? क्योंकि 5 साल के बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन जीत से पहले हर कोई चाहता है कि वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपना नाम दर्ज करा ले। तो अगला नाम अगर उत्तर प्रदेश और बीजेपी के अंदर खंगाला जाता है, तो हमेशा ये आवाज उठती है कि योगी आदित्यनाथ। लेकिन जो जानते हैं, दिल्ली दरबार में माथा टेकते हैं, वो जानते हैं कि मोदी अगर चाहेंगे तो वो सिर्फ अमित शाह को चाहेंगे, योगी आदित्यनाथ को। अमित शाह नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने। तो इसके लिए क्या केपी मलिक क्या लिखते हैं, पढ़िए। चाणक्य जानते हैं कि साहेब तो तीसरी बार पीएम बन गए, उनको तो जो मिलना था मिल गया, परंतु जब तक बाबा है यानी योगी आदित्यनाथ है, मेरा नंबर नहीं आएगा। अतः उन्होंने साहिब के ऊपर बाबा को हटाने का भी भारी दबाव बनाया हुआ है। अभी तक बाबा को घेरने की दोनों की कोई भी रणनीति सफल नहीं हुई, परंतु घेरेबंदी जरूर तेज कर दी गई। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। चाणक्य की कैलकुलेशन है कि उपचुनाव में परिणाम भाजपा के पक्ष में आने की संभावनाएं बहुत कम है। ये बात सब जानते हैं कि 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें हालत ठीक नहीं है। मैंने आपको एक ओपिनियन अपना दिखाया भी था कि किस तरह के हालात बने हुए। खास तौर पर वो सीटें हैं जहां पर लोकसभा चुनाव में हारी है बीजेपी, और खासकर उन्हीं सीटों पर होने जा रहा है पूरा, और या फिर 1-2 सीटें इधर उधर की हैं, उनको लेकर सहयोगी नाराज है। अब इसमें क्या है कि उपचुनाव में परिणाम भाजपा के पक्ष में आने की संभावनाएं बहुत कम है, तो इस बहाने बाबा को हटाने में आसानी होगी। चाणक्य भी जानते हैं कि भाजपा हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड चुनाव हारने जा रही है। उसके बाद तो बाबा को हटाना और मुश्किल होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कह देंगे ये तो 10 उपचुनाव थे विधानसभा के, यहाँ तो आप 3-3 राज्य हार गए, तो ऐसे में क्यों हटू? अतः जो करना है जल्द करना होगा, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। अतः चाणक्य की इस पटकथा के मुताबिक ही यूपी में नाटकाएं चल रहे हैं। इसी के तहत सहयोगी दलों, जिसमें अनुप्रिया पटेल हैं, निषाद पार्टी के संजय निषाद हैं, इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर हैं, और भाजपा नेताओं जिसमें रमेश मिश्रा है, भाजपा विधायक त्रिभुवन राम है, देवेंद्र प्रताप है, से बाबा के ऊपर तमाम हमले करवाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि सत्ता की इस लड़ाई में दिल्ली और यूपी की लड़ाई में किसका शिकार कौन कर सकता है। कुल मिलाकर मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, खेल खत्म हो चुका है, चैप्टर खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नाम लेने वाला कोई बचेगा भी नहीं। नमस्कार।